आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का अर्थ होता है हम अपने अस्तित्व के करीब कितना जानते हैं, अस्तित्व के करीब कितने जाते हैं। हमारा अस्तित्व भीतर है। बाहर का जो जगत है वो तो व्यवहार का जगत है, वो हमारे भुगतान का जगत है, वो हमारा हिसाब है, वो हमारा डेबिट है, क्रेडिट है, वो हमारा कर्जा है। वो हमने पिछले जन्म में लिया था, पिछले जन्म में जो सृजन किया है, इस जन्म में वो भोगना होता है, वो परिणाम है, पुरुषार्थ है पिछले जन्म का। इस जन्म में वो परिणाम के रूप में, उदय प्रारब्ध के रूप में आता है। लेकिन हमारा जो अस्तित्व है वह स्थायी है, वो त्रैकालिक है, वह भूत भविष्य वर्तमान में हमेशा एक सा रहता है। उसको हम आत्मा कहते हैं और वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब वो अविनाशी है, नॉन पेरिसेबल, जिसका कभी भूत भविष्य वर्तमान में विनाश नहीं होता है। और वो चित्त यानी वो ज्ञान दर्शन वाला होता है। आत्मा की परिभाषा करें तो उपयोग लक्षणों जीव है। जीव का जो लक्षण है वो उपयोग। उपयोग का अर्थ होता है राग और द्वेष। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ के जाती है या अज्ञान नष्ट होता है, जब मुक्ति को जाती है, उसमें मात्र ज्ञान और दर्शन दो ही होते हैं। और दर्शन भी ज्ञान से जुड़ा हुआ है। ज्ञान दर्शन किसी लिए कहा गया है कि अगर किसी में पर्याय नहीं होता है वस्तु के अंदर, तो उस वस्तु का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसीलिए इसको ज्ञान दर्शन कहा जाता है। वास्तव में वो ज्ञान ही है, यानी आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, शेष सब अज्ञान है। इसीलिए इसको जब ये सुप्रीम अवस्था में चली जाती है तो वो केवल ज्ञान कहलाता है। और बाद में वो मुक्ति की शैलेशी अवस्था है, वो जो कहलाती है वो अज्ञान मुक्त होती है। एक भी परमाणु अज्ञान का, भौतिक परमाणु, पौद्गलिक परमाणु, जड़ का परमाणु आत्मा के साथ में नहीं रहता है, तब वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनती है। तो भाई और बहनों, हमारा जो अस्तित्व है वो ज्ञान दर्शन है। तो हमें अपने अस्तित्व पर कंसंट्रेट करना। और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है, अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर 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 जाना, भीतर का स्वास्थ्य। बाहर के स्वास्थ्य की तो हमने चर्चा की, वो है हमारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ। भीतर का स्वास्थ्य है वो स्पिरिचुअल हेल्थ, यानी हम अपनी आत्मा के इर्द गिर्द कितने रहते हैं, आत्मा की उपासना 24 घंटे में कितने
देर करते हैं, आत्मा की भजना कितनी देर करते हैं, आत्मा से अनुनय विनय कितनी देर करते हैं। भीतर का जगत ऐसा जगत है, वो आपका प्राइवेट जगत है, उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपकी खूब प्रिय पत्नी हो, फिर भी वो भीतर के जगत में, आध्यात्मिक जगत में एंट्री नहीं ले सकती। वहां केवल आप और आपका प्रभु दोनों बातचीत करो, अनुनय विनय करो। जो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप ही प्रभु हो। मान लीजिए ये बाहर का स्वरूप है, वह प्रभु है और भीतर प्रभु बैठा है। तो जैसे आप बाहर बात करते हो, भीतर जाकर के अपने प्रभु को प्रणाम करो, उसकी उपासना करो, उसका ध्यान करो, उसकी भजना करो। भजना का अर्थ है उसके नाम की माला फेरो कि ये अजर है, अमर है, अविनाशी है, इसका रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, ये जलती नहीं, ये मरती नहीं, ये कटती नहीं, ये किसी को रोकती नहीं, ये किसी से रुकती नहीं है, ये अव्याबाद है, ये कंकोत कीर्ण है, ये अजन्मा है, ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। भीतर जो हरि बैठा है, प्रभु बैठा है, वो अनंत ज्ञान वाला है। ज्ञान इसका लक्षण है और वो अनंत मतलब क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव की सुप्रीम अवस्था होती है केवल ज्ञान, केवल दर्शन। तो भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना। भीतर जाने के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं और वो भीतर जाने का सबसे अच्छा साधन है, या आध्यात्मिक स्वास्थ्य को जो है अच्छा बनाए रखने का जो सबसे अच्छा मार्ग है, वो है मेडिटेशन है, अपने प्रभु की भजना करना है। तो हम आपको प्रभु के दर्शन कराते हैं, एक प्रयोग कराते हैं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी एंटीना की तरह सीधी, दोनों हाथ की हथेलियां ध्यान मुद्रा में रखिए। जिस आसन में आप आराम से बैठ सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट सुखासन, और आपका जो है वो कहना चाहिए कि जो पद्मासन, उसमें आप बैठ जाइए। और अब आप दोनों नथुनों से जो है वो चमकते हुए गुलाबी रंग के परमाणुओं को खींचिए और हमारा जो दर्शन केंद्र है, जो आज्ञा चक्र है, जो भीतर जाने का केंद्र है, अनुभव कीजिए कि उस केंद्र के ऊपर वो गुलाबी रंग के परमाणुओं का गोला बन गया है, गोला बन गया है। ये हमारा पिनियल ग्रंथि का आज्ञा चक्र है, प्रभु दर्शन का चक्र है, ये भीतर जाने का चक्र है। तो अब हम भीतर चल जाते हैं। उसके पूर्व जो है हम कायोत्सर्ग और श्वास को शिथिल करते हैं। अपने पूरे शरीर में चित्त को घुमाइए, दोनों पैर के अंगूठे से पंजा, एड़ी, दोनों पैर, दोनों घुटने, दोनों साथल, कमर का मध्य भाग, पेट का भाग, दोनों हाथ, हाथ के पंजे, कमर का पिछला भाग, गर्दन, खोपड़ी, ललाट, दोनों आंखें, दोनों नथुने, मुंह, दोनों कान, कंठ, तालू, जीभ। आप ऑटो सजेशन दीजिए कि शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव कीजिए शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। पूरा शरीर शिथिल, कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं।
कोई भारीपन नहीं। मेरा शरीर रुई की भांति हल्का हो गया है। अनुभव कीजिए अपने स्थान से शरीर रुई की भांति इतना हल्का है कि 1 फुट ऊपर उठ रहा है। शरीर शिथिल। श्वास को शिथिल करने के लिए दोनों नथुनों के बीच में चित्त को केंद्रित कीजिए। आते जाते श्वास को लीजिए, लंबा कीजिए। लंबा श्वास, गहरा श्वास, शिथिल श्वास, शीतल श्वास। लंबा श्वास आ रहा, लंबा श्वास जा रहा है। शरीर शिथिल, श्वास शिथिल। अब आपका जो गोल रंग का, जो अरुण कलर के, जो चमकते हुए परमाणुओं का आज्ञा चक्र पे जो केंद्र बना है, गोला बना है, भीतर जाइए। भीतर देखिए कोई महान व्यक्ति आता है तो गेट बनते हैं, गेट 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 गेट, गेट ही गेट, गेट ही गेट, गेट ही गेट। और भीतर जाइए, सामने स्टेज के ऊपर 3 बड़ी चमकती हुई लकीरें। पहले अरुण कलर चमकता हुआ, दूसरा पीला हल्दी का चमकता हुआ कलर, तीसरी गहरी लकीर सफ़ेद ट्यूबलाइट का चमकता हुआ वाइट कलर। प्रतीकात्मक रूप से ये प्रभु है, ये आत्मा है, ये हमारी जो है वो तेजो पद्म शुक्ल लेशा है। ये हमारे शुभ भाव है, शुद्ध भाव है। तेजो लेशा हमें शांति देती है, पद्म लेशा हमें आनंद देती है, शुक्ल लेशा प्योरिटी की है। ये थॉटलेसनेस, ये मुक्ति में ले जाने वाली लेशा है। यही हमारे प्रभु है। प्रभु के चरणों में बैठ जाइए, प्रभु से अनुनय विनय कीजिए। प्रभु आपको इस कारावास में बंद कर रखा है, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं आपको इस कारावास से मुक्त कराऊं। आप शुद्ध अवस्था में हो लेकिन अज्ञान के वशीभूत आप इस कारावास में हो। अज्ञान इरेज हो रहा है, अज्ञान इरेज हो रहा है। पूरे अज्ञान को इरेज करना है। आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, आपके गुणों को जो आपने आशीर्वाद स्वरूप मुझे उसकी एप्लीकेशन की इजाज़त दी, उसकी एप्लीकेशन सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन प्रतिष्ठित आत्मा में हो रही है, शुद्ध भावों की एप्लीकेशन हो रही है और हमारी प्रतिष्ठित आत्मा में वो भाव हो रहे हैं जो मोक्ष के लायक और सहायक है। जो पुण्य का बंध हो रहा है वो मोक्ष के लायक और सहायक फौज पड़ रहे हैं और अज्ञान इरेज हो रहा है, अज्ञान इरेज हो रहा है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। आने वाले जन्मों के अंदर ये केवल दर्शन बनेगा, फिर नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान और सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनेगी ये आत्मा। हमने प्रभु के दर्शन किए, प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया और ये आशीर्वाद आपकी हथेलियों पर आ गया है। आंखें खोल दीजिए, पूर्व की स्थिति में आइए। 3 बार प्रभु के आशीर्वाद को हथेली पर लेकर के और अपने मस्तिष्क पर स्थानांतर कीजिए। ये जो ध्यान हमने किया ये हमारे प्रभु दर्शन का ध्यान था, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य का ध्यान था। जितने जितने हम भीतर जाएंगे, प्रभु के करीब जाएंगे, उतना उतना अज्ञान इरेज होगा, उतना उतना पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जितनी पॉजिटिविटी बढ़ेगी उतनी उतनी प्योरिटी बढ़ेगी। जितनी जितनी प्योरिटी बढ़ेगी, लेशाएं शुद्ध होगी, उतनी उतनी हमारी आत्मा तो शुद्ध है ही है, लेकिन शुद्ध का अर्थ है अज्ञान का इरेज परसेंटेज बढ़ना और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की परसेंटेज जब
100% हो जाती है तो 360 डिग्री का जो है वो हमारा सतत जो 100% पुरुषार्थ है तो 360 डिग्री का अनुभव है, ये केवल दर्शन के रूप में आता है। और हमारी प्रीति थी तो 100% हमको ज्ञान मिलने के साथ मिल गई थी कि मन वचन काया से मुक्त मैं ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। और मन वचन काया कुदरती रचना देखना है। कुदरती रचना देखना मतलब कुदरत के कानून का पालन करना है। कुदरत के कानून का पालन करने का अर्थ है कि शनैः शनैः आप मुक्ति की ओर बढ़ रहे हो, आपका अज्ञान इरेज हो रहा है, आपके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट का परसेंटेज बढ़ रहा है। तो भाई और बहनों, जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य का होल्डर है वह व्यक्ति संत है। संत कौन होता है? जो शांत होता है। सदा दिवाली संत के और 12 महीने बसंत के। आध्यात्मिक स्वास्थ्य को करने के लिए एक विवेकानंद ने बहुत अच्छा सूत्र दिया है कि जग माही ऐसो रहो जो अंबुज सरमाही, रहे नीर के आसरे पर जल छूवत नाही। रिमेन इन द वर्ल्ड एज ए लोटस रिमेन्स इन द मड। जो कमल का फूल होता है, हमको कमलवत जीवन जीना है। कमल का फूल का संपर्क तो जो है वो सूर्य से होता है, और जो कीचड़ जिसमें डंठल होता है वो समझता है कि कमल हमारे साथ है। आप परिवार के साथ रहो, समाज के साथ रहो, लेकिन आपका तार प्रभु से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका आध्यात्मिक विकास होना चाहिए। आपके पास आर्ट ऑफ द विजन होना चाहिए। आपके सेंटर में प्रभु स्थापित हो जाना चाहिए और आप प्रभु के इर्द गिर्द रहो शुद्ध भावों के साथ। केंद्र यानी ये हमारा ज्योति केंद्र है, वहाँ पर शुद्ध भावों के साथ में जो है हमारे परमात्मा को, जो कि अभी परमात्मा बने नहीं है, इसका स्वरूप परमात्मा है, परमात्मा को प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए और इसके इर्द गिर्द रहिए। अगर आप जो उदय प्रारब्ध जो चल रहा है उसका फोर्स ज़्यादा है तो प्रज्ञा आपको ऑटोमेटिकली खींच करके केंद्र में लाएगी, वो खिंचाव करेगी, आपको देहाध्यास से जुड़ने नहीं देगी। मोमेंटरी आप जुड़ सकते हो, लेकिन वो खींच के केंद्र में लाएगी। और जितना जितना समय आप केंद्र में रहोगे उतना उतना आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा होगा। और दूसरा प्रयोग ये है कि आप हमेशा जो है अपनी खुली आंखों से जो है मन वचन काया की जितनी प्रवृत्ति है, आपके शरीर में दुख हो रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको टेंशन में डाल रहा है, कोई आपकी सेवा कर रहा है, कोई आपसे धन लूट रहा है, कोई आपको धन प्रॉफिट के रूप में दे रहा है। हर परिस्थिति में कुदरती रचना, कुदरती रचना, कुदरती रचना देखते रहिए, देखते रहिए। कुदरती रचना देखते रहेंगे तो कुदरत का कानून की डिसओबीडियंसी यानी कुदरत का कानून नहीं टूटेगा। कुदरत का कानून नहीं टूटने का अर्थ यह है आपका आध्यात्मिक स्वास्थ्य की बढ़ोतरी हो रही है। आपके प्रभु जो विराजमान हैं तो उनके जो लक्षण हैं, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन है, वो आपको जो वरदान रूप में उसकी एप्लीकेशन आपको जो है करने की इजाज़त दी, आप पर कृपा हुई, तो उस सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते रहो, यानी कुदरती रचना देखते रहो। दोनों एक ही बात है। तो उससे आपका अज्ञान इरेज होता रहेगा। कैसे इरेज होता है? मान लीजिए आपने गोला बनाया पेंसिल से, प्रकाश से, और आप उस गोले के अंदर कोई भी चित्र पेंसिल से बनाते चले बनाते चले बनाते चले, ये चित्र अज्ञान है। इसको ज्ञान के द्वारा मिटाओ।
यानी पेंसिली ज्ञान है, पेंसिली अज्ञान है। ज्ञान और अज्ञान का क्या अर्थ होता है? बुराई को हम अज्ञान कहते हैं, अच्छाई को हम ज्ञान कहते हैं। जो हमारा समाज मॉरल जो है, रूल्स बनाता है, एथिक्स बनाता है, जैसे कि हमारा अहिंसा, सत्य, चोरी, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो बनाए गए हैं ये अच्छे नियम हैं। ये नियम जो है का पालन करना ज्ञान, इनका पालन न करना, इनके विरुद्ध जाना अज्ञान है। लेकिन ज्ञान से अज्ञान को इरेज नहीं किया जा सकता है, वहाँ विज्ञान का उपयोग करना होता है। जो हमारे प्रभु के लक्षण सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन है, वह हमारा आर्ट ऑफ द विजन के अंदर है, और वह हमारा जो है वो विज्ञान है। उस विज्ञान की एप्लीकेशन प्रतिष्ठित आत्मा में करेंगे तो वर्तमान के संजोग, वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट और आपके भाव, इंटेंशन जो सबसे मुख्य है, जब तक भाव एक्शन में नहीं आते हैं तब हमारी प्रतिष्ठित आत्मा लाइव नहीं बनती है। प्रतिष्ठित आत्मा डिस्चार्ज मोड में होती है, वो तो ऑटो मोड से वह जड़ है, चलती रहती है। लेकिन चार्जिंग के लिए, लाइव बनने के लिए भाव की उपस्थिति होना जरूरी है। आत्मा की भाव सत्ता से भाव बनते हैं, और वो भाव जब प्रतिष्ठित आत्मा में उतरते हैं और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है, कुदरती रचना को हम देखते हैं, कुदरत के कानून का पालन करते हैं, तो भाव जो शुद्ध भाव पढ़ते हैं वो मोक्ष के लायक और सहायक करते हैं। और मान लीजिए कि हमने जो है उदय प्रारब्ध के वशीभूत हो गए, इन्फ्लुएंस्ड हो गए, तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन वो प्रतिष्ठित आत्मा में हो गई, तो उससे जो भाव गिरेंगे वो हमारा कॉज कहलाएगा। एक कॉज को कॉज कहते हैं, और ऐसे जितनी बार हम उदय प्रारब्ध से जुड़ेंगे, हमारी प्रकृति माँ से, हमारे जो कुदरत से क्षमा याचना करके उसको डिलीट नहीं करेंगे, तो ऐसे भाव कॉजल बॉडी बन जाएंगे। और उसी जन्म में आपने कुदरत माँ से जो क्षमा याचना की, या जिसको आपका किसी जीवित प्राणी का आपने दुख दिया है, उसकी शुद्ध आत्मा से क्षमा याचना की, तो वो एक्शन, वो हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का एक्शन डिलीट हो जाएगा और कॉज नहीं पड़ेगा। इस प्रकार डिलीशन करते करते जो कॉज बढ़ेंगे वह कॉजल बॉडी बनेगी, और शुद्ध भावों में रहोगे तो वहाँ पर मोक्ष के लायक और सहायक कॉज कहिए, पुण्य कहिए, वो बंधेगा, वो हमको मोक्ष में ले जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, भीतर प्रवेश का स्वास्थ्य है। आप भीतर कितने जाते हो, भीतर जाने का आपको कितना अभ्यास है, और भीतर में कितनी देर रहते हो, प्रभु के इर्द गिर्द कितने रहते हो, प्रभु के मंदिर में बैठ करके कितना ध्यान करते हो, कितनी भजना करते हो, कितनी बार प्रभु की परिक्रमा करते हो, और प्रभु से अनुनय विनय करते हो, प्रभु से बात करते हो, इंटरेक्शन करते हो, प्रभु को आज़ाद करने के लिए कारावास में जो संकल्प करते हो, ये सारा यानी प्रभु से जितना संपर्क है, ये शुद्ध भाव है, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, ये शाश्वत सुख की नींव है, ये हमको मुक्ति में ले जाने का रास्ता है, और ये सनातन सत्य है, और ये कुदरती रचना देखना है, ये कुदरत का कानून नहीं तोड़ना है। ये सब सिमिलर एक्शन है, ये पर्यायवाची है।
जो आध्यात्मिक स्वास्थ्य होता है वो प्राय हमारे जो साधु सन्यासी साधक होते हैं वो स्पिरिचुअल हेल्थ वाले होते हैं, क्योंकि वो परमार्थ का जीवन जीते हैं। वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और जो है मोहनीय कर्म की एप्लीकेशन नहीं होने देते, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि वो आर्ट ऑफ द विजन में जीते हैं, वो भौतिक जगत में जीते हैं, वो प्रभु के करीब जीते हैं और उनका आध्यात्मिक स्वास्थ्य जो है अच्छा रहता है। तो भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन दो तरह का होता है, सालंबन ध्यान, निरलंबन ध्यान। जैसा कि हमारा प्रभु केंद्र में विराजमान है, उसके सामने आप आंख मूंद करके बैठ गए, फिर आपका कोई इष्ट देव है, वो इष्ट देव को, भगवान को, महावीर स्वामी 24 तीर्थंकरों को, अपने गुरु को जो है उसका चित्र बना करके और यहाँ पर जो ज्योति केंद्र है वो सेंटर में स्थापित कीजिए और उसको आप देखते जाइए, देखते जाइए, देखते जाइए। आप ज्ञाता दृष्टा बन जाइए, जुदापन की जागृति कीजिए। यानी जब जब आप कुदरती रचना देखते हो तो प्रकृति और पुरुष अलग रहते हो, क्योंकि आप उदय प्रारब्ध से नहीं जुड़ते हो तो प्रकृति पुरुष अलग रहते हैं। तो ये जुदापन की जागृति हो गई, ये आपका भेद विज्ञान हो गया और ये आपका जो है वो ज्ञाता दृष्टा भाव हो गया और आपका ये साक्षी भाव हो गया। ये सब पर्यायवाची है। तो ये स्थिति हमको लानी है, ये आध्यात्मिक स्वास्थ्य आती है। जो व्यक्ति मेडिटेशन करता है उसका इंद्रियां प्रतिसल्लीनता करती है, यानी जो इंद्रियां बाहर की तरफ भटक करके विषय लाती है वो भीतर की ओर आ जाती है। उनका बाहरी जो सुख इंद्रियों को जो लगता है वो फीका फीका लगता है, क्योंकि भीतरी जो प्रभु का सुख का अनंत सागर है उसका स्पर्श हो जाता है। उसके स्पर्श होने के कारण जो है बाहर के सुख फीके फीके लगते हैं, टेम्परेरी लगते हैं, विनाशी लगते हैं और वास्तव में वो अवस्था जाने के लिए आई है। आपका सुख जा रहा है, आपका दुख जा रहा है, आपका आयुष्य कर्म घट रहा है, आपकी आयु घट रही है और ये सब विनाशी है, ये समाप्त होने वाले हैं। अवस्था से जुड़ा हुआ जो कुदरत का 6 तत्वों का भाग है वो 6 तत्व रूप से शाश्वत है, लेकिन अवस्था रूप से वो बदलते रहते हैं, क्योंकि हर एक का उदय प्रारब्ध हर प्राणी का अलग अलग है। ये अवस्था जो है, क्योंकि कुदरत को संजोग जुटाकर हर प्राणी को भुगतान कराना अपने कर्मों का, इस कारण ये 6 तत्व बदलते रहते हैं। उसको कुदरती रचना कहते हैं, उसको संसार कहते हैं। जो संचरण करता है वह संसार कहलाता है। हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, लेकिन बदलती हुई इन अवस्थाओं को जो है हम विनाशी समझें, हम इसको कुदरती रचना समझें। यानी कि न तो हम उसके जनरेटर है, न ऑपरेटर है, न डिस्ट्रॉयर है, हम तो कुदरती रचना के सफरर है। वो हमारी आत्मा के करीब रहने का हालत है, वो हमें भीतर जाने का अभ्यास करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी अपना अपना आध्यात्मिक स्वास्थ्य अच्छा रख करके शाश्वत सुख की नींव डालें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।